हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विष्णु साहू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट कॉमर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कार्ल पियर्सन मेथड को डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व किया था, यानी कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था कार्ल पियर्सन जो कोरिलेशन है। और आज हम यहाँ पे कार्ल पियर्सन मेथड को इनडायरेक्ट फॉर्मूले से अपने यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, बात ये हुई कि इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। जब हम डायरेक्ट मेथड से अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम फिर इनडायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन को क्यों सॉल्व करें। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड से इसलिए सॉल्व किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमारी ये एक्स सीरीज है और ये वाई सीरीज है, तो दोनों सीरीज में हमें डेविएशन निकालना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या कहा था आपसे, dx निकालना पड़ेगा और यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, dy निकालना पड़ेगा। यानी कि dx हमेशा मीन से निकलता है। अब सपोज करिए x सीरीज का मीन आपको पॉइंट में आ गया, यानी कि मान लीजिए 25.77 आ गया, तो आपको dx निकालने के लिए सारे आंसर पॉइंट्स में आने होंगे। फिर उसके बाद आप d स्क्वायर x निकालेंगे, फिर आपको बहुत सारी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो जब भी आपका मीन पॉइंट में आए, तो हमें इनडायरेक्ट मेथड का यूज करना चाहिए। और आपके एग्जाम में अगर लिखा है कि आपको इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो भी आपको इनडायरेक्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप पहले देखेंगे मीन निकालकर। अगर आपका मीन पॉइंट में नहीं आता, तब आप आसानी से उसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ पे मीन पॉइंट में आ गया, तो आपको इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो बेटा ये यहाँ पे देखिएगा कोरिलेशन, जैसा कि इसको R से डिनोट किया जाता है, ये है इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला देखने में बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड से ही ये फॉर्मूला निकल कर आया है। जैसा कि हमारा फॉर्मूला था समेशन dx dy, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। फिर हमारा है इंटू एन, ठीक है, माइनस फिर ब्रैकेट में समेशन dx इंटू समेशन dy। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम फॉर्मूला आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर नीचे पूरा अंडर रूट है, यहाँ पे देखिएगा, फिर समेशन डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस फिर ब्रैकेट में समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये समेशन डी एक्स ये है, और जो डी स्क्वायर एक्स हम निकालेंगे वो यहाँ पे ये आएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू ही यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेकिन जो डी एक्स और डी वाई है वो ये वाला डी एक्स और ये वाला डी वाई है, और जो डी स्क्वायर एक्स है वो यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स निकालेंगे और यहाँ पे हम निकालेंगे डी स्क्वायर y। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया, तो जहाँ पे x है वहीं पे y है। सेम फॉर्मूला यहाँ भी आपको पुट करना है। ये 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो चलिए, हमने यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि हमारा जो दो सीरीज है उसमें आपको कोरिलेशन निकालना है, एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ। यहाँ पे हमने x मान लिया है और y मान लिया है, जैसा कि आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, हमारा जो x फैक्टर है उसके सारे यहाँ पे जो डिजिट दिए हुए हैं, y हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, हमने बताया था कितने कॉलम बनाने हैं ये आपको पता चलेगा फॉर्मूला से, लेकिन हमारे कोरिलेशन में मैक्सिमम हमें यही कॉलम बनाने पड़ते हैं बार बार, चाहे हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें चाहे इनडायरेक्ट मेथड से। तो अब हमें क्या करना है, हम इसका मीन नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, मीन मान लेंगे, एज्यूम मीन मान लेंगे। तो बेटा हमने यहाँ पे मीन कितना मान लिया, 25। अब हम चलते हैं 25 से अपना डेविएशन निकालते हैं। तो आपको पता है x में से मीन माइनस करते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं यहाँ पे गलती कर देते हैं, मीन निकालते हैं तो यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं, गलत है। ये सबसे पहले हमने लिखा, फिर dx लिखा, हमेशा इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस होती है। तो 22 में से माइनस करेंगे 25, तो आ गया -3। फिर 25 में से 25, तो यहाँ पे 0। फिर 28 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया +3। इसी तरह हम सारे वैल्यूज को माइनस कर लेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने सबका dx निकाल लिया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे डी स्क्वायर एक्स, क्योंकि फॉर्मूला में देख रहे हैं हमें डी स्क्वायर एक्स का भी यूज है। तो सबका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वहां पे प्लस में हो जाएगा।
तो बेटा हमने यहाँ पे निकाल लिया डी स्क्वायर एक्स। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे देखिएगा डी एक्स इंटू डी वाई, यानी कि डी एक्स और डी वाई भी निकालना है। अब हम चलते हैं अपने वाई की तरफ। देखिएगा बेटा, जैसा कि हमने एक्स का डी एक्स और डी स्क्वायर एक्स निकाल लिया, उसी तरह हम वाई सीरीज का भी निकालेंगे। तो हम यहाँ पे वाई में जो मीन एज्यूम करेंगे वो हम 22 एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लेस करेंगे 18 माइनस 22, तो यहाँ पे आ गया -4। 23 माइनस 22 प्लस 1, 22 माइनस 22 यहाँ पे 0। इसी तरह हम सब कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने डी वाई निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई निकालेंगे। इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर देंगे, जो माइनस में फिगर है वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है बेटा, डी स्क्वायर वाई हमने निकाल लिया। अब देखिएगा हमारे यहाँ फॉर्मूले में डी एक्स और डी वाई का इंटू है, यानी कि एक कॉलम हमने जो यहाँ पे बनाया है डी एक्स और डी वाई, इसका इंटू करेंगे, यानी कि 3 इंटू 4। बहुत ध्यान से करिएगा। 0 इंटू 1, तो यहाँ पे आ गया 0। 3 इंटू 0, यहाँ पे आ गया 0। 2 इंटू 2, यहाँ पे आ गया 4। फिर 0 इंटू 3, यहाँ पे आ गया 0। 1 इंटू 1, यहाँ पे आ गया 1। 1 इंटू 6, यहाँ पे आ गया 6। 2 इंटू 1, यहाँ पे आ गया 2। बहुत यहाँ पे पेशेंस से करिएगा, एक बार ही करेंगे आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे गलती मत करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा समेशन डी एक्स और डी वाई है, यानी कि डी एक्स और डी वाई का टोटल। तो यहाँ पे इसका टोटल कर लेंगे, तो यहाँ पे इसका टोटल आ गया 25। उसी तरह हम डी स्क्वायर वाई का भी टोटल कर लेंगे। तो इसका टोटल हमारा बेटा आ गया। तो देखिएगा जैसा कि हमने यहाँ डी स्क्वायर वाई का टोटल किया है, उसी तरह यहाँ पे डी वाई का टोटल कर लेंगे। ठीक है, डी वाई का टोटल करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए समेशन डी वाई है और समेशन डी एक्स है, यानी कि इन सब का भी हमें टोटल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे, 1 और 3 1 4, 6 4 10 और प्लस 11, माइनस वाले का 4 2 6 7। तो यहाँ पे प्लस का आ गया 4। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ भी टोटल कर लेंगे जल्दी से। प्लस प्लस वाला पहले टोटल करेंगे, यहाँ पे देखिएगा प्लस का भी 6 आया और माइनस का भी 6 आया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिएगा हमारी सारी जो वैल्यूज हैं वो आ गई है। तो हम ये क्या है, हमारा ये है समेशन डी एक्स, ये वैल्यू हमारी क्या है, समेशन डी स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू हमारी क्या है, समेशन डी वाई। ये वैल्यू हमारी क्या है, समेशन डी स्क्वायर वाई। समेशन क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसको टोटल कर दिया। ये हमारी वैल्यू क्या है, समेशन डी एक्स और डी वाई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इसके फॉर्मूले में इसको पुट करने। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे रफ कर देते हैं, नीचे का ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो बेटा देखिएगा हमारे फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है, समेशन डी एक्स डी वाई। तो हमारा समेशन डी एक्स डी वाई कितना आया था, 25। इसको हमने लिख दिया n। n क्या था हमारा, नंबर्स। n हमारा कितना था, 8। 8 यानी कि कितनी हमारी वैल्यूज दी गई थी, हमने उस दिन समझाया था आपको, इजीली आप निकाल लेंगे, 8 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में समेशन डी एक्स। समेशन डी एक्स कितना आया बेटा, यहाँ पे 0 इंटू समेशन डी वाई। समेशन डी वाई हमारा कितना आया, 4। तो ये ऊपर की सारी डिजिट हमने क्या कर दी, फिल कर दी। देखिएगा बहुत इजी है, फॉर्मूले से मत घबराइएगा कि इतना लंबा फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन आपके यहाँ पे बहुत इजीली सॉल्व होगी। तो देखिएगा, तो यहाँ पे है समेशन डी स्क्वायर एक्स। तो समेशन डी स्क्वायर एक्स कितना है हमारा, 28। एन कितना है, 8 माइनस ब्रैकेट में समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि समेशन डी एक्स कितना था, 0 था, 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए समेशन डी स्क्वायर वाई। समेशन डी स्क्वायर वाई कितना था, 68 इंटू एन हमारा कितना है, 8 माइनस
समेशन डी वाई का होल स्क्वायर, डी वाई कितना था 4, और इसका हम करेंगे होल स्क्वायर। अब हम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे 25 इंटू 8 कर देते हैं, माइनस इसको सॉल्व कर देते हैं तो 0 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने रूट लगाया, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस 0 आया। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 16 आ गया। ठीक है बेटा, अब इसका आगे यहाँ पे 200 अपॉन, फिर से हम एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 204 इंटू 44 में से 16 यहाँ पे लेस कर देंगे, तो बेटा देखिएगा यहाँ पे हमने 200 अपॉन 204 इंटू 528, 544 में से हमने 16 लेस किया, 528 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 200 अपॉन इन दोनों को इंटू करने के बाद हमने इसका रूट निकाल लिया, तो 343.91 आया। अब हम इसमें से इतना डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया 0.5815। तो देखिए कितना बड़ा फॉर्मूला था, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व हमने कितने इजिली कर दिया। यहाँ पे बेटा आप यहाँ पे लॉग का यूज भी कर सकते हो, जैसे कि जिसको रूट निकालने में प्रॉब्लम हो, जिसको इनटू करके फिर उसका रूट जो है उसको निकालने में दिक्कत आए, फिर डिवाइड में दिक्कत आए, तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस आप लॉग की हेल्प से भी कर सकते हो। ये था हमारा कार्ल पियर्सन मेथड का इनडायरेक्ट फॉर्मूला। इनडायरेक्ट फॉर्मूला यानी कि हमने यहाँ पे अज्यूम मीन मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इस बड़े से फॉर्मूले को हमने एकदम इजीली सॉल्व किया, और जिसकी कैलकुलेशन यहाँ पे अंडर रूट कि नहीं सही है वो यहाँ पे लॉग का यूज कर सकता है। लॉग के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना के समझा देंगे कि लॉग का फॉर्मूले का यूज यहाँ पे कार्ल पियर्सन मेथड में कैसे किया जाए। ठीक है बेटा, तो ये तो था हमारा पूरा कार्ल पियर्सन मेथड कंप्लीट हो गया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्पीयरमैन का रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।